इस दुनिया में कौन है जिसने संघर्ष ना किया हो लंबे समय तक? आपको लग रहा है कि आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। आप जरा सोचेंगे तो देखेंगे कि आपने संघर्ष ही क्या किया। कुछ महापुरुषों की कहानियां जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लोग क्यों कहते हैं कि आपको कहानियां पढ़नी चाहिए, नॉवल पढ़नी चाहिए? इसीलिए ताकि आपको पता चले कि दुनिया में किस इंसान ने कितना संघर्ष किया। फिल्मी बातें तो आपको सुनने में आ ही जाती है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 15 साल संघर्ष किया, उसके बाद वो बड़ा बना। आज बंबई में कोठी है 40 करोड़ की। पंकज त्रिपाठी लगातार मेहनत करते रहे तो बड़े बने। इरफान खान 16-17 साल आइसोलेशन में जिया, फिर जाकर वो बड़ा बना। ये कहानियां तो आपको मालूम है। ये कहानियां भी आपको मालूम है कि दशरथ मांझी ने 22 साल पहाड़ काटे तब जाके वो महान बना। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी है जो आपको पता ही नहीं है, जिसने जीवन भर संघर्ष किया और जीवन के अंत में दुनिया पे छा गए। धीरूभाई अंबानी की भी कहानियां आपको पता है कि वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचा करते थे, पेट्रोल गाड़ियों में भरते थे, और वक्त आया वो इतने अमीर बन गए कि आज भारत के उनके बेटे बादशाह बने हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि सब्र कभी मत खोना। हर बड़ी कामयाबी के लिए आपको लंबा संघर्ष करना पड़ता है। हर बड़ी कामयाबी बहुत लंबा संघर्ष मांगती है। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करूं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। क्या मतलब है? संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। देखिए, संघर्ष के दिनों में जो आप सीखते हैं ना, कामयाबी के दिनों में आप उसी को इस्तेमाल करते हैं। इंसान पता है सबसे ज्यादा सीखता कब है? जब उसके बुरे दिन होते हैं। आपके जेब में जब 100 रुपया होता है तो आपको पैसे की अहमियत पता होती है। जब आपके कपड़े फटे होते हैं तो आपको कपड़ों की अहमियत पता होती है। उस पल में कैसे जीना है, ये कला आपको समझ में आती है। गरीबी में जीना भी एक कला है। इरफान साहब की फिल्म थी ना, हिंदी मीडियम, तो वो फिल्म यही बात तो कहती थी। उसमें जो दीपक डोबरियाल का कैरेक्टर था, वो उसका कितना अच्छा लाइन है कि गरीबी में जीना एक कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें गरीबी में जीना। हम तो खानदानी गरीब हैं, हमारे बाप दादा गरीब, परदादा गरीब। ऐसा नहीं है कि अमीर थे गरीब हो गए, फिर गरीब थे अमीर हो गए। हम शुद्ध गरीब हैं। बहुत अच्छा लाइन है उसका। तो हम कह रहे हैं कि गरीबी आपको जीवन के हर रंग को दिखा देती है, और तब जब आप फिर भी लगे रहते हैं, फिर भी लगे रहते हैं, फिर भी लगे रहते हैं, तो आपको सफलता मिलती है। कई लोग रास्तों में बिखर जाते हैं, जीवन में बिखर जाते हैं। जब मुसीबत आती है तो कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। ये वही लोग हैं जो जीवन से हार मान लेता है कहीं ना कहीं। उसको लगता है कि इतना दिन समय दिया, पता नहीं अब सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पर नहीं, ऐसा नहीं करना है। न्यूटन का थर्ड लॉ मैं हमेशा मानता हूं, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो काम कर रहे हैं उसको लगातार अगर करते रहते हैं तो एक ना एक दिन तो समय आएगा। एक ना एक दिन तो आपकी कोई ऐसी वक्त आएगी जहां पे आपको अपॉर्चुनिटियों की भरमार लग जाएगी। फिर अपनी आप कला, जो आपने बुरे दिनों में सीखा था, जो आपने जाना था, जो कला आपने अपने अंदर उतारी थी, उसको दिखाने का मौका आ जाएगा और फिर आप दुनिया को दिखाइएगा। और एक बार अगर आपने वो कला दिखाई जिसको आपने कहीं ना कहीं अपने मुफलसी के दौर में सीखा है, तो वो कला जब आप दुनिया के सामने लेकर आते हैं
तो आप ग्रेट बन जाते हैं, आप एल पचीनो बन जाते हैं, आप रॉबर्ट डिनेरो बन जाते हैं। फिल्म थी द गॉडफादर, उसके मुख्य अभिनेता थे एल पचीनो। उससे पहले उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया था, बहुत बेहतरीन काम नहीं किया था, लेकिन उसके पहले उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष देखे थे, बहुत परेशानी देखी थी, तरह तरह के रंग देखे थे। उनके पास जब अपॉर्चुनिटी आई तो उसने अपने बुरे दिनों का उसमें इस्तेमाल किया और उसके बाद वो अमर हो गया। उसके बाद इतनी सफलता जिंदगी में आ गई कि उस सफलता को पचाना उनके लिए मुश्किल हो गया। कभी कभी भगवान आपको इतना नवाज देते हैं, इतना दे देते हैं, इतना आपको बड़ा बना देते हैं कि आप खुद नहीं पचा पाते हैं। इसलिए भगवान पहले इम्तिहान लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, पहले जांच करते हैं कि मैं जिसको दे रहा हूं वो इस योग्य है या नहीं है। पता चला मैंने दे दिया और संभाल ही नहीं पाया। इसलिए सफलता भी सबको नहीं दी जाती और बड़ी सफलता तो नहीं दी जाती है। प्रकृति भी इम्तिहान लेती है कि भाई अगर किसी इंसान को मैं अरबपति बना रहा हूं तो ये पैसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा। क्या अगर ये अरबपति बनेगा तो क्या इसके कारण 10 लोगों, 50 लोग, 100 लोग, 200, 500, 1000, 5000 लोगों का जीवन चलेगा, परिवार चलेगा, पेट चलेगा? जब आप उस योग्य, उस तरह समझदार हो जाते हैं तब आपको प्रकृति बड़ा बनाती है, बहुत बेहतरीन बनाती है। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, काबिलियत है, जुनून है, जिद है, तो सब्र मत खोइए, इंतजार करिए, वक्त का इंतजार करिए। वक्त आपको उस जगह लाकर खड़ा कर देगा जहां आप अपनी योग्यता का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, अपनी कलाओं का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो परेशान मत होना है कि परेशान हो गए कि नहीं हो रहा है। अरे होगा, ऐसे कैसे है कि नहीं होगा? जीवन में हर आदमी का होता है, तो आपका क्यों नहीं होगा? आप भी इसी जगत के लोग हैं, भगवान ने आपको भी इस दुनिया में भेजा है सफलता प्राप्त करने के लिए, तो आपका क्यों नहीं होगा? जब नवाज का हो सकता है, इरफान खान का हो सकता है, धोनी का हो सकता है, मोदी जी का हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं होगा? आप भी तो मनुष्य ही हैं। इस धरती पर अगर एक मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है तो दूसरा भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ये 100% ग्रांटेड बात है। इसलिए ये मत सोचिए कि मेरा समय नहीं आ रहा है, आएगा आएगा। अगर आप बड़े सफलता के लिए बने हैं, बड़ा संघर्ष आप कर रहे हैं, तो आपको बड़ा सफलता ही मिलेगा, बड़ी उपलब्धि मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि बस जीवन अच्छा कटे, तो जीवन तो कट ही जाता है हर आदमी का, जैसे तैसे कुछ भी करके जीवन तो कट ही जाता है। तो जीवन ही काटना है तो फिर तो आप इस भीड़ से ही बाहर निकल गए, फिर आपके लिए संघर्ष का कोई मायने नहीं रहा। पर आप चाहते हैं कि कुछ बड़ा करूं, रेवोल्यूशन लाऊं समाज में, तो उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा, उसके लिए रुकना पड़ेगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा सही वक्त का। और जब आप तैयार हो जाएंगे, जब आप पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, तो भगवान आपको उस मैदान में उतार देंगे अर्जुन की तरह कि अब लड़ो, अब तुम्हारा वक्त है, अब जो करना है करो, जितना पैसा कमाना है कमाओ, जितना धन कमाना है कमाओ, जितना पद कमाना है कमाओ, जितना नाम कमाना है कमाओ, जितना भोग करना है करो, पर वो समय आने दीजिए। अभी अपने आप को घसीटते रहिए, चमकाते रहिए। एक दिन समय आएगा जब आप दुनिया में छा जाएंगे।